एक सुपर फूड जिसके अनगिनत बेनिफिट है, न्यूट्रिशन बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी मात्रा में इसमें न्यूट्रिशन, प्रोटीन, कैल्शियम मिलता है जो ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर तुम्हें तुम्हारे वाइटामिन मिनरल्स है, सेहत का ध्यान रखना है और तुम दूध पीते हो तो तुम्हारे मोस्ट ऑफ द जो बीमारियां है ना, जो वाइटामिन मिनरल्स रिलेटेड है वो नहीं होती है। अब क्योंकि मिल्क इतना फेमस सुपर फूड है तो इसके रिलेटेड कुछ मिसकॉन्सेप्शंस भी होते हैं। अब मिल्क में आता है एक रॉ मिल्क का कॉन्सेप्ट जो बेसिकली वेस्ट से उठ के आया, लाइक वेस्टर्न यूट्यूबर्स, वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर्स रॉ मिल्क को प्रमोट करते हैं, लाइक बताते हैं, और वो भी किसके लिए, ग्रोथ के लिए, मसल मास के लिए, बोन डेंसिटी के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, इन सारी चीज़ें के लिए, प्रोटीन के लिए, इस सब के लिए रॉ मिल्क बताते हैं। अब होता क्या है कि वो बताते तो हैं, उनको पता भी होता है उसका कॉन्टेक्स्ट, बट जो लोगों को उस चीज़ का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता वो क्या करता है, डायरेक्ट कॉपी करते हैं। रॉ मिल्क क्या है, कच्चा दूध, मतलब गाय से निकला, उसको गर्म मत करो, डायरेक्ट पी जाओ। अब तुम्हें समझने की जरूरत है कि जो वेस्टर्न लोग रॉ मिल्क की बातें कर रहे हैं, वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर जो वेस्ट के लोग हैं वो रॉ मिल्क की बातें कर रहे हैं, वो किस रॉ मिल्क की बातें कर रहे हैं, वो उस रॉ मिल्क की बातें नहीं कर रहे जो गाय से निकला, वो कच्चा दूध है वो पी गए, नहीं, उस मिल्क की बात नहीं कर रहे। वो बात कर रहे होते हैं जो गाय से निकला, फैक्ट्रीज में गया और फैक्ट्रीज में जाके पास्चुराइज्ड हो गया, होमोजराइज्ड हो गया, मतलब उन्हें मशीन्स में डाला, उन्हें बहुत गर्म किया, ये प्रोसेस रहता है, और फिर एकदम से ठंडा कर दिया, फिर उसमें कुछ केमिकल डाल के उसे स्टोर कर दिया टेट्रा मिल्क पैक में। एक पैक होता है जिसमें मिल्क सड़ता नहीं है, और इस मिल्क की लाइफ स्पैन है ना 1 महीने, बहुत ज़्यादा दिन की रहती है, मतलब ये मिल्क सड़ता नहीं है, इसको ऐसे प्रोसेस कर दिया जाता है। और जो हमारा मिल्क होता है, जो लाइक हमारी मतलब कंट्री है, कॉन्टिनेंट के आसपास जो गायें होती हैं, जहाँ पर हमारे कंट्री के आसपास के लोग बहुत ज़्यादा दूध कंज्यूम करते हैं, तो हमारी जो गाय दूध देती है, लाइक हम नॉर्मल कच्चा दूध होता है हमारे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, मतलब कच्चा दूध उस वाला सेंस वाला नहीं, लाइक गाय से निकला, इसको कुछ भी नहीं किया है। अब वो दूध अगर तुम ऐसे पियोगे ना तो उसमें बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारे पाइथोजेंस होते हैं, उस बॉडी में बहुत परसेंट चांस है कि तुम्हें न्यूट्रिशन तो नहीं मिलेगा बट तुम बीमार बहुत ज़्यादा पड़ जाओगे, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया पाइथोजेंस होते हैं। हमारे यहाँ भी पास्चुराइज्ड मिल्क मिलता है, होमोजेनाइज्ड मिल्क मिलता है, वो पैकेट में आता है ना, वो दूध डेयरी फोर्टिफाइड विटामिन ए, विटामिन डी, कोटा डेयरी, ये इनका दूध जो होता है ना, अमूल का दूध, ये सब पास्चुराइज्ड होते हैं, ये भी इसी प्रोसेस से गुजरे होते हैं, बट ये 1-2 दिन के दूध होते हैं, लाइक बेसिकली 1-2 दिन तक चल जाते हैं। वो वाला रॉ मिल्क पास्चुराइज होमोजेनाइज्ड मिल्क होता है, वो 1 महीने चल जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा केमिकल मिलाए जाते हैं, ज़्यादा उसमें मतलब किया जाता है, कुछ भी प्रोसेस हाई किया जाता है। ये वाला मिल्क होता है, ये भी सेफ होता है, इसे भी पी सकते हो वो थैली वाले दूध को। बट जो कच्चा मिल्क होता है, जो रियल में कच्चा मिल्क होता है, जैसे गाय से निकलता है, वो कच्चा मिल्क है, तुमने बॉईल नहीं किया, कोई केमिकल प्रोसेस नहीं की, कुछ गर्म नहीं किया, कुछ ठंडा नहीं किया, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है अगर तुम उसे डायरेक्टली ड्रिंक कर लो तो। उसमें बहुत सारे पाइथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तुम्हें विटामिन मिनरल भी। कोई वेस्ट का यूट्यूबर या वेस्ट का इन्फ्लुएंसर बोल रहा होता है रॉ मिल्क पियो, तो उसका मतलब होता है पास्चुराइज्ड या होमोजेनाइज्ड मिल्क या टेट्रा पैक वाले मिल्क को पीना, ना कि वो कच्चा दूध डायरेक्ट गाय से निकला उसको पी जाना है, किसी भी एनिमल से निकला उसका दूध डायरेक्टली पी जाना बहुत हार्मफुल रहता है। एंड एक और चीज़ समझो कि ब्लाइंडली वेस्ट की चीज़ों को फॉलो अप करना बंद करो, उसके पीछे का रीज़न समझो कि वो चीज़ें क्या क्यों रही है। अगर तुम उनको ब्लाइंडली चीज़ें फॉलो करोगे तो तुम्हें उन चीज़ का नुकसान भी फेस करने। बात तो रही रॉ मिल्क की, अब बात करते हैं बॉइलिंग की। बहुत सारे मिसकंसेप्शन ये भी होते हैं कि अगर हम ये जो दूध को बॉईल करेंगे तो इसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे, इसके अंदर का जो न्यूट्रिशन प्रोफाइल है वो खराब हो जाएगी, वगैरह वगैरह। जो भी देखो, अंडरस्टैंड दिस, ये जो भी चीज़ें कहते हैं ना, ये सारे वेस्ट के यूट्यूबर्स हैं, बिकॉज वहाँ की जो गाय होती है ना, उनको इंजेक्शन ठोक ठोक के ये सब कर करा के उनका जो मिल्क होता है ना, वो बहुत ज़्यादा केमिकल से भरा हुआ होता है। सो उनको ये कहना होता है, लाइक उनके दूध का तो वैसा है, तो वो तो कहेंगे इसी ना कि हमारे दूध में बहुत ज़्यादा केमिकल है, ये है वो है। और लाइक उनका जो होमोजेनाइज्ड मिल्क होता है उसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लाइक जो थैली का दूध आता है ना वो पास्चुराइज्ड होता है, तुम्हें उसे गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती बैक्टीरिया मारने के लिए, तुम उसे डायरेक्ट भी पी सकते हो थैली वाले दूध को। जो गाय से डायरेक्ट निकला होता है, जो खुला दूध होता है, उसे तुम्हें गर्म करना होता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरियाज होते हैं। एंड दिस, कभी भी दूध पीना तो उसे गर्म करके पीना, जो कि ये एडवाइस कल्चरली बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी। हमारे पूर्वज जो भी थे सब ने दूध को कच्चा कभी नहीं पिया है, हमेशा उबाल के पिया है। और वो में हर जगह होता है। ये जो आसपास की कंट्रीज़ है, नेपाल है, ये इंडिया है, बांग्लादेश है, ये जो आसपास की कंट्री ना, एशिया की कंट्रीज़, इसमें मिल्क ऐसे ही पिया जाता है, क्योंकि हमारे पास, हमें दिमाग है, हमारे पास तरीके हैं उस मिल्क को पीने के, गर्म करके पी सकते हैं। वेस्ट में इतने ज़्यादा तरीके नहीं है कि मिल्क को गर्म करें, उनके पास 2 ही ऑप्शन रहते हैं, या तो वो पास्चुराइज्ड मिल्क ले, या फिर वो, उनके लिए वही ऑप्शन रहता है, लाइक वो गाय से ले, फिर वो उससे कुछ प्रोसेस करें, ये उनके पास ओनली ऑप्शन होते हैं, इसलिए वो उस चीज़ पे बात करते हैं। रॉ मिल्क वर्सेस बॉइल्ड मिल्क फॉर हाइट।
देखो यार, बहुत सारे बोलते हैं बंदे कि अगर तुम दूध पियोगे तो तुम लंबे हो जाओगे। देखो यार, उसका मेन रीज़न या कॉन्सेप्ट ये होता है कि दूध में बहुत ज़्यादा विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिशन बहुत सारा होता है, तो वो न्यूट्रिशन तुम्हारी ग्रोथ में हेल्प करता है। अगर वही न्यूट्रिशन तुम किसी और फूड से और डाइट से लोगे तो भी तुम्हें सेम ही असर देखने को मिलेगा। यूँ नहीं कि दूध में कोई ऐसी अलग सी चीज़ होती है जो तुम्हें ग्रोथ कराती है, ये चीज़ कराती है। अगर तुम उसकी सिमिलर चीज़ भी कंज्यूम करोगे ना तो तुम्हें उसके सेम बेनिफिट्स मिलेंगे। बट क्योंकि इस चीज़ दूध 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 को इतना ज़्यादा ही पॉपुलराइज कर दिया गया तो लोगों के पास कुछ है नहीं, तो लोग इसी में ही कुछ ना कुछ नई नई बातें निकालते रहते हैं कि दूध पियोगे तो मसल बन जाएगा, दूध पियोगे तो हाइट बढ़ जाएगी। उसके न्यूट्रिशन का सारा खेल होता है। एक और चीज़ जो बहुत सारे बंदे को मिसकंसेप्शन होता है कि दूध में ईस्ट्रोजन बहुत होता है, जो कि वंस अगेन वेस्ट के यूट्यूबर्स बोलते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज वहाँ की जो भी गाय होती हैं, ऑक्स रहती है, जो भी ब्रीड होती है गाय की, उनको इंजेक्शन मारे जाते हैं स्टेरॉइड्स के, एस्ट्रोजन के, तो उनकी मिल्क में भी ऑटोमेटिकली उस एस्ट्रोजन वो आता है। तो कहते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए, इससे एस्ट्रोजन होता है, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे होते हैं। बट कि हमारे यहाँ की जो गाय होती है वो ज़्यादातर नेचर में पली बड़ी होती है, लाइक नेचर की खुली घास खाती है। जो गांव के रहते हैं वो अपनी गाय को कहाँ चराते हैं, नॉर्मल खेतों में चराते हैं। उनको इतनी समझ थोड़ी रहती है कि ईस्ट्रोजन डाल दे, ये डाल दे, केमिकल डालते हैं। उन्होंने तो सिंपल दूध के लिए पाली होती है गाय, सिंपल बेचने के लिए इसके पाली ली होती है, तो उन्होंने इतना दिमाग नहीं लगाते हैं। तो वो केमिकल फ्री रहती है, उसे तुम सिंपल बॉईल करके पी सकते हो, तुम्हें कोई ईस्ट्रोजन वाले इशू नहीं होने वाले कि ईस्ट्रोजन बढ़ जाएगा, मेन बूब्स आ जाएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं होने वाले। जब भी तुम कोई वेस्ट की चीज़ को अप्लाई कर रहे हो इंडिया में, तो सोचो कि वो वेस्ट में ऐसा क्यों कहा गया और इंडिया में इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे बंदे, बहुत सारे वेस्ट की डायरेक्ट चीज़ों को कॉपी करते हैं, इधर वेस्ट के वीगनिज्म के प्रोपागेंडा को इंडिया में अप्लाई करते हैं, जबकि इंडिया का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। इंडिया की जो कंडीशन है वो डिफरेंट है। इंडिया एक न्यूट्रिशन डेफिशिएंट कंट्री है, तो यहाँ पर तुम्हें दूध, दही, अंडा, पनीर, नॉनवेज कंज्यूम करना ही होगा हाई न्यूट्रिशन गेन करने के लिए। वेस्ट में ये सब चीज़ें कॉमन होती है, उनके जो डाइट होती है वो वैसी ही होती है, नॉन वेज टाइप या हाई डेयरी बेस्ड रहती है, प्रोटीन वोटीन, ये कल्चर बहुत प्रमोटेड है उधर। तो वहाँ के लोग न्यूट्रिशन डेफिशिएंट नहीं होते इन चीज़ मामले में। वहाँ के वीगन लोगों को देख के इंडिया के वीगन लोग सोचते हैं कि हम भी ये बोलेंगे, ये करके, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल मिलता है वीगन्स को कि इंडिया में अगर तुम किसी देसी, मतलब देसी आदमी से जो कि गाय पाल रखी है एक दो, और वो ऐसे ही पाल रखी है, उसने दूध मिलता तो रख लेते हैं, थोड़ा बेच देते हैं, उससे अगर तुम दूध खरीदते हो और उसे गर्म करके पीते हो तो तुम्हें कोई भी इशू नहीं आने वाले हैं दूध को रिलेटेड। बट अगर कच्चा पीते हो तो ऑब्वियसली तुम्हें इशू आने वाले हैं। इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो अपनी लाइफ अप्लाई जरूर करना है। डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।